A very good morning, 12th Commerce and Humanities also, and very most welcome in Economics online class. So students, you are aware that your chapter 5 Commercial Bank and Central Bank in running. This chapter is in unit 2, and yesterday I was discussed on function of the commercial bank. I have explained that what do you mean by commercial bank and function of commercial bank and difference between central bank and commercial bank. So students, a very important function that in the commercial bank, acceptation of deposit and granting loan. So a very most important function, credit creation by the commercial bank. So credit creation is a very important function. So students, you know that commercial bank receive deposits from the public. Getting it is a very important function. आप ध्यान से सुनिए, मैं 2 मिनट जो बोल रहा हूँ देन आफ्टर एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत ही अच्छे से सुनना है. कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जामिनेशन. 3 और 4 मार्क्स में हर साल रिपीट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? क्लियर? तो सबसे पहले तो क्रेडिट क्रिएशन इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. सो इसके लिए थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन सुनिए. कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. यू आर अवेयर दिस इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक. बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड द डिपोजिटर्स आर फ्री टू विड्रॉ. कभी भी निकाल भी सकते हैं अपना इन ए पार्ट और इन फुल देयर डिपोजिट अमाउंट बाय राइटिंग चेक. ऐसा ही तो होता है, बैंक में आप पैसा सबमिट करेंगे और उस पैसे को कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, या तो पूरे पैसे को या उसका पार्ट को. अब बैंक क्या करेगा उस मनी को? द बैंक यूज द मनी इन दीज डिपोजिट टू गिव लोन. वेरी इंपॉर्टेंट है. बैंक क्या करता है? बैंक use the money in these deposits to give loan. It is clear to students? यानी बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं और बैंक क्या करता है? यूज द मनी इन दीज डिपॉजिट्स टू गिव लोन. सो स्टूडेंट्स, दीज फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम आर नोन एज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन. यानी लोन देने को ही मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन आप लोग बोलोगे. मनी क्रिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, डिपॉजिट क्रिएशन भी बोलते हैं इसको, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, एक्सेट्रा. इट इज क्लियर? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट यूज द टोटल डिपॉजिट फॉर यूजिंग लोन. लोन देने के लिए वो टोटल डिपॉजिट यूज नहीं करेंगे. इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप ए सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स एज लीगल रिजर्व. यानी क्या होगा? एक होगा लीगल रिजर्व. द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व, LEGAR, लीगल रिजर्व रेशो. वेरी इंपॉर्टेंट. LRR बहुत यूज होता है. LRR क्या होता है? यानी टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक सारा पोर्शन लोन नहीं देते, कुछ पोर्शन लीगली उनको अपने पास रखना होता है. दिस इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशो. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? अब लीगल रिजर्व रेशो कौन फिक्स करेगा? दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक. LRR इज द मिनिमम रिजर्व. क्या है ये? मिनिमम रिजर्व that a commercial bank must maintain as per the instruction of the central bank, that is RBI. यानी RBI डिसाइड करता है हाउ मच LRR. और LRR क्या है? LRR इज द मिनिमम लीगल रिजर्व. कौन सा लीगल रिजर्व? दैट a commercial bank must maintain as per the instruction of the central bank. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहां पे बताइए स्टूडेंट. सो यू कैन से LRR is fixed by the central bank और RBI. क्लियर? समझ आया? सो वी
हैव स्टडी क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? बैंकों का उधार देना, लोन देना। क्लियर स्टूडेंट? तो बैंकों के पास हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं मनी, देन बैंक यूज द मनी इन दीज डिपॉजिट्स टू गिव लोन। वो लोन में उस मनी को यूज करता है, बट कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट यूज द टोटल डिपॉजिट फॉर गिविंग लोन्स। सारे को नहीं करता। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप ए सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम्स डिपॉजिट एज लीगल रिजर्व। और इस लीगल रिजर्व को क्या बोलेंगे हम? लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। LRR क्या होता है? इज द मिनिमम रिजर्व दैट ए कॉमर्शियल बैंक must maintain as per instruction of the central bank. It is clear to student? अब LRR कौन करता है फिक्स? LRR फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट हैज टू कंपोनेंट। अब इसकी कंपोनेंट करते हैं और यू कैन से LRR डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, CRR। और दूसरा है आपका बी में स्टैच्यूरी, STATUTORY, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, दैट इज SLR। क्या होते हैं CRR SLR? ध्यान से सुनिए। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, और यू कैन से डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। यानी फ्रैक्शन मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, विद द सेंट्रल बैंक। यानी बिल्कुल सिंपल वर्ड में सुनिए, CRR इज अ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। CRR क्या है? कॉमर्शियल बैंकों की टोटल डिपॉजिट का वो पोर्शन जो उसको लीगली सेंट्रल बैंक में रखना होता है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? यानी कैश रिजर्व रेशियो, CRR इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? ये कौन फिक्स करेगा? इट इज फिक्स बाय द RBI। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट SLR, SLR क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन, सेम, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नेट टोटल डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद देमसेल्फ। ये क्या आ जाएगा? कीप विद देमसेल्फ। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। यानी SLR तो वो अपने पास रखते हैं और CRR RBI के पास रखते हैं। कौन रखते हैं? कॉमर्शियल बैंक। किसका रखते हैं? अपनी टोटल डिपॉजिट्स का। यानी कोई भी बैंक है उसकी टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन तो रखा जाता है CRR, कहां पर? कैश रिजर्व रेशियो इन द RBI, और कुछ पोर्शन वो अपने पास रखते हैं, दिस इज SLR। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट किसी भी टोटल बैंक की वर्थ जो है वो 100 करोड़ रुपीज है और CRR फिक्स है सपोज 4%, तो 100 करोड़ में से क्या होगा? उसको 4 करोड़ कहां पर रखना पड़ेगा? विद इन RBI। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? एंड सपोज SLR फिक्स है 10%, तो उसको 10 करोड़ कहां पे रखना पड़ेगा? 10 करोड़ और 4 करोड़, 4 करोड़ तो RBI में एंड 10 करोड़ इटसेल्फ। यानी ये कहां होगा? कॉमर्शियल बैंक में। समझ आया? 100 करोड़ टोटल बैंक की डिपॉजिट है जो आप लोगों ने डिपॉजिट किया है, मींस टोटल जनरल पब्लिक ने, चाहे तो वो नेट डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंकों की टोटल डिपॉजिट हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो। और उस 100 करोड़ में से 4 करोड़ RBI के पास चला गया। क्यों? बिकॉज RBI इज अ 4%, है ना? सॉरी, CRR कैश रिजर्व रेशियो इज 4%, तो 4% यानी 100 में से 4 करोड़ RBI के पास रखेगा। इट इज लीगली कंपल्सरी गेटिंग। एंड 10% सपोज CLR है, SLR है, तो 10% वो अपने पास रखेगा। अब कितना बचा? 10 और 4, 14 करोड़ निकाल लीजिए। 86 करोड़, 86 करोड़ रुपीज जो है ये क्या होगा? ये लोनेबल फंड होगा, इसको मार्केट में वो लोन दे देगा। समझ आया स्टूडेंट्स? मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। 100 करोड़ टोटल डिपॉजिट है किसी भी बैंक की। CRR और SLR दोनों को मिला के CRR और SLR क्या बनता है? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू CRR प्लस SLR।
आर। ये लीगल रिजर्व रेशो उसको लोन नहीं दे सकता। लीगल रिजर्व रेशो क्या है? मिनिमम रिजर्व दैट ए कॉमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शन पे जो उसको रखना होता है, दिस इज लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो, इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? एंड लीगल रिजर्व रेशो सेट बाय द आरबीआई। क्लियर? सो LRR इज डिवाइडेड इनटू CRR प्लस SLR। तो CRR आपके एग्जांपल में 4% है, तो दिस इज 4 करोड़ एंड दिस इज 10% और 10 करोड़। तो 100 करोड़ टोटल डिपॉजिट्स थी बैंक की, और 100 करोड़ में से 14 करोड़ अगर माइनस कर देते तो 86 करोड़। 86 करोड़ क्या बचा आपका? ये लोनेबल फंड बचा। 86 करोड़ मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? हाउ डू बैंक, सो स्टूडेंट्स, credit creation is an important function of commercial bank. Credit creation means creation of bank deposit or increase in bank deposits. Now question arise, how to bank credit creation? Now let us understand the process of credit creation by the banks. Suppose that when the person are granted loan by the bank, they do not get cash money from the banks. Bank क्या करता है? Banks open the accounts of the borrower and the loan money is deposits in their accounts. यानी जैसे आप लोग बैंक में जाओगे और आपको लोन लेना है, तो बैंक क्या कर देगा? वो एक अकाउंट ओपन करेगा और उसमें आपकी मनी डिपॉजिट कर देगा, यानी डॉक्यूमेंट में शो कर देगा, ना कि आपको कैश देगा। थोड़ी बाद आप निकाल सकते हो। इन दिस प्रोसेस न्यू डिपॉजिटर्स आर क्रिएटेड बाय द बैंक्स। क्लियर? और ये प्रोसेस चलती रहती है। दिस कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विदाउट एग्जाम्पल क्रेडिट क्रिएशन समझ आ ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। सपोज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिसन केयरफुली। सपोज पीपल डिपॉजिट देयर कैश मनी विद द बैंक, क्लियर, एंड इज इक्वल टू 1000 रुपीज। टोटल बैंकिंग का बता रहा हूं मैं। सपोज दैट टोटल रुपीज कितना हुआ? 1000 रुपीज, सॉरी 1000। ये क्या हुआ उसका? टोटल डिपॉजिट्स। किसी भी बैंक का आपने एक एग्जांपल लिया है कि टोटल डिपॉजिट्स है, और टोटल डिपॉजिट्स कितनी है बैंक की? 1000 रुपीज। अब आप लोग ये देखिए, 1000 रुपीज की डिपॉजिट्स में, वेट अ मिनट, यस, 1000 रुपीज बैंक की टोटल डिपॉजिट्स है। और आप एक एग्जांपल लीजिए, सपोज पीपल डिपॉजिट देयर कैश मनी। ये उसने 1000 के इक्वल कैश इक्वल क्या? इसको क्या बोलेंगे? दिस वी कॉल प्राइमरी डिपॉजिट। 1000 रुपीज क्या बन गया उसका? बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट्स। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? प्राइमरी डिपॉजिट्स विद द बैंक now from their experience that all the depositors do not demand all the money. बैंक का खुद का एक्सपीरियंस है भाई। सपोज दैट बैंक में बहुत सारे बैंक जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी सबकी कितनी मनी वहां पर? 1000 रुपीज सबमिट है। ये उसकी प्राइमरी डिपॉजिट हो गई। अब बैंक का खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसी मॉर्निंग में बैंक ओपन होता है, कुछ लोग बैंक से पैसा निकालने आएंगे और कुछ लोग बैंक में सबमिट करने आएंगे। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? तो उसका एक्सपीरियंस है कि वो मॉर्निंग में कुछ पैसा अपने पास लेके बैठेगा, बाकी जैसे लोग आते रहेंगे, कुछ सबमिट होता रहेगा, कुछ निकलता रहेगा, और उसका रेगुलर का जो एक्सपेंडिचर और इनकम का एक्सपेंसिस है, सर्कुलर है, वो होता रहेगा। तो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। यू कैन से बैंक नो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस दैट ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट डिमांड ऑल द मनी द सेम, बट सम पोर्शन ऑफ इट मे बी डिमांडेड एट एनी टाइम। यानी सारा तो नहीं मांगा जाएगा, लेकिन कुछ तो आके कभी भी आपसे कह सकते हैं कि हमें अपनी मनी विड्रॉल करनी है। हैंस कीपिंग इन रिजर्व ए पार्ट इन दिस कैश डिपॉजिट, द रिमाइंडर कैन गिव बी लोन। यानी वो क्या करेंगे कि कुछ पोर्शन तो अपने पास रखेंगे, क्लियर, और देन आफ्टर वो उसको लोन दे देंगे। सपोज दैट बैंक ने अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड किया है कि 20% सफिशिएंट है हमारे लिए, कि जो हम कैश रिजर्व रखेंगे वो 20% सफिशिएंट है, कि 20% से हमारी जो एक्सपेंसेस है वे चल जाएंगे। सफिशिएंट मीट टू डिमांड, दिस विल कॉल कैश रिजर्व रेशो। यानी कैश रिजर्व रेशो इट विल बी 20%। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? कैश रिजर्व रेशो कितना हुआ? 20%। दिस वी कॉल कैश रिजर्व रेशो इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी।
इन द अबो एग्जाम्पल, हम अपने अबो एग्जाम्पल कौन सा 1000 एग्जाम्पल, 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, और यू कैन से प्राइमरी डिपॉजिट्स, एंड जो 20% है इसका वो कैश रिजर्व रेशो है, 20% इन टोटल कैश डिपॉजिट्स, दैट इज कितना बन जाएगा 1000 का 20%, 1000 ऑफ 20%, तो इट विल बी 200 रुपीज, 200 करोड़ भी हो सकता है कुछ भी। तो बैंक 200 रुपीज तो अपने पास रखेगा और 800 रुपीज का क्या कर देगा, लोन ग्रांटेड। समझ आया नहीं आया? यानी टोटल डिपॉजिट 1000 है, 1000 में उसने से कैश रिजर्व रेशो डिसाइड किया 20%, और 1000 का 20% 200, ये तो उसने अपने पास रखा, और 800 रुपीज ग्रांट लोन। अब 800 रुपीज वो कैश में नहीं देगा, क्या करेगा इस 800 रुपीज का, इस 800 रुपीज के लिए जो बोरोर है उसका एक अकाउंट ओपन करेगा और डॉक्यूमेंट में शो कर देगा 800 रुपीज। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? और 800 रुपीज अब आपका सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया, क्योंकि कैश में तो नहीं दिया, और उस 800 रुपीज का वो क्या करना है, जो भी 800, डू नॉट गेट कैश मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक ओपन द अकाउंट ऑफ बोरोर एंड दिस मनी इज डिपॉजिट इन देयर अकाउंट। In this process, new depositor have been created by the banks, which is equivalent of 800. अब वो 800 दोबारा से लोन दे सकता है। Now after keeping in cash, अब दोबारा से इसका क्या रखेगा वो 20%। अगर इसका भी 20% रखता है तो कितना बन जाएगा 800 ऑफ 20%, 800 का 20% यानी 160, तो 800 में से क्या करेगा माइनस 160, कितना बचा 4, 7 में से 1, यहां पर 640 को दोबारा से वो लोन ग्रांटेड कर देगा। समझ आया नहीं आया? ये एक प्रोसेस चलती है क्रेडिट क्रिएशन की, यानी 1000 उसकी टोटल डिपॉजिट थी, उसने कैश रिजर्व रेशो, टोटल डिपॉजिट को प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो 20% उसने रखा, इस 20% का 1000 का 20% कितना हुआ 200 अपने पास रखेगा और 800 लोन ग्रांट कर देगा। इस 800 को भी वो डॉक्यूमेंट में शो करेगा, डॉक्यूमेंट में शो कर देगा और 800 रुपीज दोबारा से लोन देगा। दोबारा से 800 का 20%, 800 का 20% 160 होगा, 160 अपने पास रखेगा, 160 640 दोबारा से इसको लोन प्रोवाइड करा देगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, वहां पे आप इजीली समझ लोगे। क्लियर? टेबुलर फॉर्म में देखो। So students, this is a table of credit creation by the commercial bank. So एग्जाम्पल आपका वही रहेगा जो मैंने आपको अभी समझाया है। सपोज प्राइमरी डिपॉजिट्स या इनिशियल डिपॉजिट्स कितनी थी बैंक की 1000, एंड आपने एज्यूम किया है कि कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या है, वो पोर्शन जो बैंक अपने पास रखेगा, दिस इज 20%, ये आरबीआई ने जो फिक्स किया है। इट इज क्लियर? तो आप लोगों को मैंने बना दिया यहाँ पे स्टेज, यहाँ डिपॉजिट्स आ जाएंगी उसकी, फिर यहाँ पर लोन और मिनिमम रिजर्व। अब देखो कैसे वो स्टेज करता है, बैंकों का बेटा काम है 1000 की कैसे अपने 5000 बना लेगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, पहली स्टेज है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में टोटल बैंकों की डिपॉजिट कितनी है 1000, इसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी डिपॉजिट। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? अब प्राइमरी डिपॉजिट सारी को वो लोन ग्रांट नहीं कर सकता, क्या करना पड़ेगा उसको, मिनिमम रिजर्व अपने पास, किसके अकॉर्डिंग, आरबीआई के, वो कितना है 20%, कितना बैठा 200। क्लियर? कितना लोन ग्रांट करेगा 800 अब उसने मार्केट में लोन शो कर दिया। इट इज क्लियर? फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब ये 800 उसने कैश में ना देकर अकाउंट में ओपन करके और डॉक्यूमेंट में शो कर दिया। इट इज क्लियर? अब आपको लगा होगा कि सर वो कैश में क्यों नहीं लेंगे, थोड़ी देर बाद बताता हूं अभी आपको। 800 रुपीज अब सेकंड स्टेज में देखो, कैश में तो नहीं दिया, तो ये 800 रुपीज क्या बन जाएगा, दोबारा से वो डिपॉजिट करेगा और उस 800 को दोबारा से सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाएगी प्राइमरी डिपॉजिट से। क्लियर? और अब इसका अगेन उसको कितना रखना होगा मिनिमम रिजर्व अपने पास 20%, 800 का 20% 160, कितना बचा 640, ये फिर से उसने लोन दे दिया। फिर सेम प्रोसेस थर्ड राउंड में क्या बन जाएगा, इन थर्ड राउंड उसकी कितनी हो गई टोटल डिपॉजिट, ये टोटल डिपॉजिट आ जाएगी 640 और 640 का मिनिमम रिजर्व कितना रखेगा वो 20%, दैट इज 128 रुपीज। और मार्केट में कितना लोन देगा, जो इसमें से कट के बचेगा, कितना बचा 512। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट राउंड
3-4 आप राउंड दिखा देंगे, जरूरी नहीं आपको सारे राउंड दिखाने हैं, मैं बताता हूं आपका सारे राउंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 राउंड में क्या होगा आपका 512 यहां पर आ जाएगा। 512 का कितना रखेगा वो 20%, 102 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। मार्केट में लोन कितना दे देगा 409.60। ये अब आप लोगों के 5, 6, 7 ऐसी स्टेज बनती चली जाएंगी, यहां पे आप डैश लगा देना। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। बोर्ड के लिए भी बता रहा हूं आपको, यही एग्जाम्पल रखो, आप दूसरा भी ले सकते हो, बट ज्यादातर राइटर्स ने यही एग्जाम्पल लिया है ताकि आप इजीली समझ सको, और यही एग्जाम्पल लेने के बाद आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज की डिपॉजिट्स उसने 200 और 800 में डिवाइड कर दिया। 200 उसका मिनिमम रिजर्व हुआ, 800 उसने लोन कर दिया। अब यही 800 यहाँ पे उसकी दूसरी डिपॉजिट बन जाएगी। सेम इसको डिवाइड किया, 20% यहाँ आया, बचा हुआ उसने लोन दे दिया। फिर से जो ये लोन दिया डॉक्यूमेंट में शो कर दिया, कैश नहीं दिया, फिर ये 640 यहां पर आ गया। देन आफ्टर उसने क्या किया, फिर से उसका 20% रखा, फिर लोन दे दिया, ये यहां पर आ गया। यानी यही प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक प्रोसेस चलती रहेगी, जब तक उसका टोटल डिपॉजिट 5000 ना हो जाए। क्लियर। टोटल डिपॉजिट 5000 एंड लोन उसका 4000 और प्राइमरी डिपॉजिट उसका मिनिमम रिजर्व 1000। ये इसका समीशन बेटा 1000 आएगा। अब देखो एक चीज अपने आप, बैंकों की टोटल डिपॉजिट्स कितनी थी इनिशियल में 1000 और मिनिमम बैंक के पास अभी भी कितना है 1000। समझ आया नहीं आया। बैंक के पास 1000 सी प्राइमरी डिपॉजिट थी और अभी भी बैंक के पास 1000 ही है। बैंक ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस 1000 की हेल्प से उसने 4000 लोन दे दिया है और टोटल डिपॉजिट अब 5000 हो गई है। सब कुछ डॉक्यूमेंट में शो किया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लोगों को लोन भी दे दिया और पैसा जितना था बैंक के पास उतना का उतना ही है। 1000 रुपीज बैंक के पास था, डिपॉजिट्स टोटल हम लोगों की अब कितना है, अभी भी 1000 है। तो देने की क्या रिक्वायरमेंट हो गई, जितना सबमिट किया था उतना ही सबमिट किया है और लोन कितना दे दिया उसने 4000 और अब उसकी डिपॉजिट कितनी शो हो रही है डॉक्यूमेंट में 5000। तो स्टूडेंट्स यही क्या हुआ आपका, दिस इज अ क्रेडिट क्रिएशन। यही क्रेडिट क्रिएशन है बैंकों का। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। तो क्रेडिट क्रिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टोटल क्रेडिट क्रिएशन का ये फॉर्मूला लगता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट को आप इनिशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/CLRR लीगल रिजर्व रेशो, या CRR भी बोल सकते हो क्योंकि जो बैंक अपने पास रख रहा है। इट इज क्लियर। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना बन जाएगा यहां पर आपका, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू कितना था प्राइमरी डिपॉजिट आपका 1000 इंटू 1/20%। इसको कैसे लिख सकते हो आप 1000 इंटू 1/1/5। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। 1/1/5, 5 से इसकी क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000। टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना कर दिया उसने, टोटल क्रेडिट क्रिएशन 5000। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट का टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। ये क्रेडिट क्रिएशन की जो टेबल है, मैंने क्रेडिट क्रिएशन आप लोगों को यहां से भी बताने की कोशिश की है। ये राउंड भी स्टूडेंट्स बोर्ड में दिखा देते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने ये राउंड भी दिखाए हैं कि पहले राउंड में उसने 1000 प्राइमरी डिपॉजिट, उसका 20% 200 और 800 उसने लोन दे दिया। देन आफ्टर 800 का 20% 160, देन आफ्टर उसने 640 लोन दे दिया। यानी 2 या 3 राउंड आप दिखा दीजिए तो राउंड दिखाते ही आपकी क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। समझ आया स्टूडेंट्स नहीं है। और क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है LRR पर, ये डिपेंड होता है प्राइमरी डिपॉजिट पर। ये इसको अफेक्ट करते हैं। जितना प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स होगा, जितना प्राइमरी कैश डिपॉजिट होगा उतना ही बैंक लोन ज्यादा दे देगा। जितना कैश रिजर्व रेशो कम होगा उतना ही लोन वो ज्यादा दे देगा। आप देखो 10 की जगह यहाँ पे 4 कर दो
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 20% की जगह 10% कर दिया तो उसकी लोनेबल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेम एज अगर यहाँ पर 30% कर दिया तो उसकी लोनेबल कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली कैश रिजर्व रेशो पर यानी प्राइमरी डिपॉजिट और सीआरआर पर डिपेंड करता है लोन आपका। स्टूडेंट्स आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। एक क्रेडिट मल्टीप्लायर और होता है स्टूडेंट्स, उसको भी खत्म करके टॉपिक की फिनिश कर देता हूं मैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन सीआरआर। क्लियर? सपोज सेम सीआरआर कितना था आपका, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो 20% और 20% को क्या बोल सकते हैं 1/5। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/1/5। तो दैट इज 5। क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हुआ यहां पर 5। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? आई होप क्रेडिट क्रिएशन आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। देखो, ग्रेटर द कैश रिजर्व रेशो लोअर द क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो ग्रेटर द क्रेडिट मल्टीप्लायर। यू कैन सी सपोज दैट सीआरआर अभी आप 25% एज्यूम करो, 25% को क्या लिख सकते हो 1/4। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना बनेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 4। समझ आया नहीं आया? तो क्रेडिट द ग्रेटर द कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर जितना ग्रेटर होता चला जाएगा, लोअर द क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड द स्मॉलर द कैश रिजर्व रेशो द ग्रेटर द क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आर देयर। क्रेडिट क्रिएशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो सेम प्राइमरी डिपॉजिट्स आप लोगों का करेगा। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट on the basis of their primary deposits। कैसे? It is therefore clear that large the availability of cash, large will be the quantum of credit creation। यानी जितना ज्यादा ये होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। इट इज क्लियर? नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशो पे भी डिपेंड करता है। कैश रिजर्व रेशो जो आपने मिनिमम रिजर्व डिक्लेयर कर रखा 20%, द हायर द सीआरआर लोअर द क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि जितना हायर हो जाएगा उतना ही बैंक अपने पास ज्यादा रखेंगे और लोन कम देंगे, तो इससे भी अफेक्ट होता है आप लोगों का क्रेडिट। द हायर द कैश रिजर्व रेशो द लोअर द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी एंड लोअर द कैश रिजर्व रेशो द हायर द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। यू कैन से इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कैश रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट क्रिएशन। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक पे भी डिपेंड करता है। जैसे सेंट्रल बैंक एलआरआर को इंक्रीज कर देगा, तुरंत बैंकों की कैपेसिटी लोन देने की कम हो जाएगी। जैसे ही उसने रिजर्व रेशो को डिक्रीज किया, लोन देने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मेनली तो आप दो ही फैक्टर अफेक्टिंग बोलोगे, एक तो उसकी प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा उसका कैश रिजर्व रेशो। इन दोनों पे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिपेंड है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर